मैं क्या हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जाहिद अख्तर। आज हम बात करने वाले हैं लताफ़ा के मशरबिया के बारे में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने 3-3.5 हफ्ते पहले इसका एक शॉर्ट कंटेंट डाला था अपने इसी चैनल पे, जिसमें मैंने इसको अनबॉक्स किया था और आपसे शेयर किए थे अपने पहले इंप्रेशंस। और आज फाइनली वो दिन आ गया है कि जब इसका मैं इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूँ। एक चीज़ आप लोग को और बता दूंगा गाइस कि जब भी कोई वीडियो में बना रहा होता हूँ परफ्यूम की, उससे पहले एटलीस्ट 7-8 दिन मैं उसी को यूज़ कर रहा होता हूँ। सच बताऊँ तो 1-2 दिन में समझ आ जाता है कि वो परफ्यूम कैसा है, कितनी लॉन्जेविटी है, मास प्लीजर है कि नहीं है, किसको सूट करेगा। बट देन आई टेक टाइम। नया चैनल बनाया है मैंने और हफ्ते में एक ही वीडियो मेरा प्लान था कि मैं डालूंगा, बट देन 10-10, 12-12 दिन हो जाता है, इस चैनल पे वीडियो ही नहीं आ पाती। आप लोग को लॉन्ग वीडियो ज़्यादा चाहिए या शॉर्ट कंटेंट चाहिए, क्या चाहिए, आप मेरे को ज़रा नीचे कमेंट करके बताएगा। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा कंटेंट इस पर डालूं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो टेक्स टाइम। पूरा सेटअप लगाओ, शूट करो, फिर एडिटर एडिट करता है, फिर एक थंबनेल बनाया जाता है। शॉर्ट वाले में क्या है कि या तो हम सीधे कट करके डाल देंगे या एडिटर से एडिट करवा देंगे, थंबनेल वगैरह में टाइम नहीं लगता और जल्दी शूट हो जाता है। खैर, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि यार ये पकाता बहुत है। मैं क्या करूँ, मेरे को आदत है बोलने की यार। खैर, जितने लोग भी नए आए इस चैनल पे, जिन्हें नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ, मेरा एक लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल है जिस पर 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया हुआ है। और जितने लोग भी उस चैनल से यहाँ हैं उनको तो पता है कि जाहिद को परफ्यूम कितने पसंद थे, तो जाहिद ने एक नया चैनल ही खोल दिया। खैर, ज़रा फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो आप देख लो, मशरबिया का बॉक्स इस टाइप का कुछ है। बहुत खूबसूरत सा इन्होंने कार्डबोर्ड बॉक्स बनाया है, ब्लैक और गोल्डन फिनिश के साथ। बॉटल कुछ इस टाइप से आती है, ब्लैक कलर की रबर फिनिश के साथ। छोटा छोटा आप देख रहे हो एब्स्ट्रैक्ट पूरा प्रिंट किया गया है एंड गोल्ड फिनिश दिया गया है, और साथ ही में गोल्ड फिनिश आपको देखने के लिए मिलता है। बॉटल के फ्रंट में आपको मशरबिया दिखेगा इंग्लिश में एंड अरेबिक में। बॉटल के आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे भी मशरबिया लिखा हुआ है एंड बॉटल के दूसरे साइड पे यहाँ अरेबिक में मशरबिया लिखा हुआ है। कैप एक बार देख लो, खूबसूरत सी कैप है एंड यहाँ पर भी ऑदे परफॉर्म और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी हुई है। इनफैक्ट अपने इस कैप के ऊपर भी इन्होंने अपना लोगो डाला हुआ है। अभी आप आए हैं हमारी दुनिया में तो फिर हमारी कहानी सुनते जाइए कि ये जो ऑदे परफॉर्म है ये आखिर में है कैसा स्मेल करता है, किसको लेना चाहिए। देखिए, पहला इंप्रेशन जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग के टाइम पे बताया था, मैं आज भी आपको वही कह रहा हूँ। पहली बार जब आप इसको स्निफ करेंगे तो यू विल बी लाइक कि भाई ये हमने कफ सिरप स्निफ कर लिया है। आपने बचपने में कभी ना कभी जिंदगी में हर इंसान ने एक बार कफ सिरप तो पिया होगा। मेरे को नॉस्टैल्जिया हुआ था जब मैंने इसको पहली बार स्निफ किया था, तो मेरे को चेरी कॉफ करके एक कफ सिरप आती थी आज से 20-22 साल पहले, जब मैं जम्मू में रहता था। मेरा बचपना वहां गुजरा है, तो वहां पे चेरी कॉफ डॉक्टर्स बहुत सजेस्ट करते थे। सेम हुबहू वही मेरे को याद आई इसकी। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन विद द मशरबिया। अब इसके अलावा आपको ये कहाँ की याद दिलाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जितने लोगों ने भी कभी ना कभी शीशा पिया होगा, हुक्का पिया होगा, जहाँ पे हुक्का मिलता है वहां पर गए होंगे, लाउंजेस में गए होंगे, आपको ये वहां की याद दिलाता है। डबल एप्पल करके एक फ्लेवर आता है, अगर आप लोग ने उसको कभी यूज किया होगा, पिया होगा, तो एकदम हुबहू आपको वही स्मेल याद आएगी। इसके टॉप नोट में एप्पल शीशा एकॉर्ड है और पिंक पेपर है। अभी ये जो एप्पल शीशा एकॉर्ड है, इसको बाइफरकेट करके मैं आपको ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में ये स्मेल कैसा करता है। मैंने आपको बता दिया कि कफ सिरप जैसी आपको स्मेल आएगी, या फिर आप हुक्का शॉप में गए हैं या किसी लाउंज में बैठे हुए हैं या फिर किसी लाउंज में कभी बैठे रहे होंगे, या डबल एप्पल कभी आपने पिया होगा। इमेजिन करिए कि आपके फ्रिज के अंदर 15-20 किलो सेब पड़ा है, लाल वाला, या फिर आप किसी बाग में गए हैं, कश्मीर के वो सेब के बाग हो सकते हैं, या हिमाचल में जहाँ जहाँ सेब अवेलेबल हैं, वो लाल रसीले मीठे जो सेब होते हैं, तो बाग में एक खुशबू कैसी आती है। या फिर सेब जब काटे जाते हैं, आपको उसमें से कैसी खुशबू समझ आती है, उसका 10 गुना कर दो सिरप फॉर्म में। एकदम सेब की जब चाशनी बनाई जाएगी, सेब का जब जूस बनाया जाएगा, और एकदम मीठा मीठा, मतलब एक्चुअली में ऐसा सेब कभी स्मेल नहीं करता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। सेब का 10 गुना 20 गुना पावर बढ़ा दो, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो आपको हुबहू वैसी स्मेल आने वाली है इसके ओपनिंग में। एक चीज़ आपको मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मास अपीलिंग फ्रेग्रेंस नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये क्या बना दिया गया है, बट देन जितने लोगों को भी एप्पल पसंद है, एप्पल पाई हो गया, इनफैक्ट एप्पल फेस से भी कुछ हद तक जो खुशबू आती है आपको इसके अंदर वो समझ आएगी। ये आपने मारा स्प्रे, इनिशियल जो आपके नाक में घुसता है वो मैंने आपको बता दिया। साथ ही में आपको थोड़ा सा स्पाइसी फ्रूटी भी आपको जो समझ आ रहा होता है, बिकॉज एप्पल शीशा एकॉर्ड एंड
जो साथ में इन्होंने पिंक पेपर डाला है। एक चीज यहाँ और समझने वाली है गाइस, ये देख रहे हो इसकी कैप कितनी बढ़िया है, ये नहीं, जो समझने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी पूरी गेम चेंज हो जाती है इसके ड्राई डाउन में। मैंने अभी आपको कहा, और ये मैं मानता भी हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसके इनिशियल्स, जो इसकी ओपनिंग है वो ना समझ आए, बट देन जो इसका ड्राई डाउन है, भाई जितने भी लौंडे ये देख रहे हैं, जितने भी मर्द देख रहे हैं जिनको टोबैको, स्मोकीनेस, वार्मनेस, वो मर्दाना खुशबू पसंद है, देन उनको डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा समझ आएगा। इनिशियल्स नहीं समझ आएगा, मैं मानता हूँ, बट देन ड्राई डाउन की तरह बात करते हैं। टोबैको आई एम श्योर कि आप सब जानते होंगे, एंड आई एम श्योर कि आप लोग ने कभी ना कभी टोबैको स्निफ किया ही होगा। चाहे आपके आस पड़ोस में कोई सिगरेट फूंक रहा हो, उससे एक टाइप की स्मेल आती है, वो वाली स्मेल इसमें नहीं है। अभी आपको मैं समझा देता हूँ फटाफट। देखो, टोबैको जो गाँव में यूज़ करते हैं लोग, हुक्के में गुड़ 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 वाला होता है, जो एकदम वो मिट्टी वाले हुक्का बनाए जाते हैं, उससे एक अलग तरीके की खुशबू आती है। फ्रेग्रेंस कह लो या आप स्मेल कह लो, ठीक है। सिगरेट से एक अलग स्टाइल ऑफ खुशबू आती है जो कि अनबेरेबल होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती। इसके अलावा आप जब लाउंजेस में जाते हो तो वहाँ पे जो फ्लेवर्ड हुक्काज होते हैं, बट ऑब्वियस है उसके अंदर भी टोबैको का कुछ फॉर्म होता है, तो उससे एक अलग टाइप की खुशबू आती है। गुल जो होता है, गुल लोग लगाते हैं गाँव में, आप देखोगे तो जो टोबैको की एशेज होती हैं, जो टोबैको का नीचे का बच जाता है, उससे गुल बनाया जाता है, तो उसकी एक अलग टाइप की खुशबू है। अब इसके अंदर क्या है, क्योंकि इसमें टोबैको को ब्लेंड किया गया है कैरेमल वनीला के साथ, तो इससे एक अलग टाइप की खुशबू आती है, बहुत ही प्लेजेंट सी आती है, बहुत ही वार्म वाली खुशबू है। स्मोकीनेस जो है वो हर इंसान को पसंद आता है, क्योंकि साथ में इन्होंने डेट, खजूर भी डाल दिया है, थोड़ा सा सिनेमन, वो जो दालचीनी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मैं कभी कभी इंग्लिश हिंदी गड़बड़ कर देता हूँ, तो हाँ, तो सिनेमन का नोट, डेट का नोट टोबैको के साथ, देन बेस नोट में कैरेमल, वनीला, ये सब जब मिलता है ना, तो बहुत ही सटल सी वुडी वार्म जो वाइब क्रिएट होती है। ऑल्दो मैं इसको गुरमांडिश बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, गुरमांड जैसा कुछ भी मेरे को इसमें नहीं मिला है। ऑल्दो इंटरनेट पे काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि गुरमांडिश जैसा स्मेल करता है, बट मेरे को गुरमांड जैसा बिल्कुल नहीं लगा ये। इसके अलावा आपको इससे ना जलते हुए लकड़ी की, मैं आपको एकदम लेमैन में बताऊँ, ऊद स्मोक इसके अंदर है। आपको अगर बाइफरकेट करके मैं बताऊं तो बेसिकली आप ऐसा समझ लो, एक अच्छी क्वालिटी का ऊद जिसको जलाया जाए तो कैसा स्मेल करेगा। अभी ये जो 500-600 रुपए वाले ब्रांड्स जो अपने हर प्रोडक्ट में ऊद डाल देते हैं, मैं उस ऊद की बात नहीं कर रहा हूँ। जो थोड़ा सा एनिमलिक वाला ऊद होता है, आप वैसे समझो जैसे शोपार्ड ऊद मलाकी एक आता है परफ्यूम, उसके अंदर जो ऊद है, या फिर रसासी का जो ब्रिलियंट ब्रॉन्ज है उसको समझ लो, तो उस वाले सीन में जो ऊद यूज हुए हैं उनको अगर कभी जलाया जाए, वो जो पेड़ की छाल को मैं कह रहा हूँ, वो जो ऊद बना रहे हैं, ऊद बन रहा है, उस प्रोसेस में नहीं जा रहा हूँ, उस पर्टिकुलर पेड़ की छाल को पकड़ के जब आप जलाओ, या फिर आपको एकदम लेमैन जैसे आपको मैंने बताया, बेसिक आप समझ लो कि एक लकड़ी जलाई जा रही है, लकड़ी से भी एक खुशबू आती है ना, आप वही पकड़ के चलो यार, इतना आप उसमें मत जाओ, आप समझ जाओगे कि कुछ तो जल रहा है इसके अंदर, वो जो स्मोकीनेस है वो जलती हुई जो आ रही है, ठीक है, वैसी आपको आते रहती है। एंड एक चीज़ और गाइज, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक हमारी स्किन पर ये फ्रेग्रेंस टिके रहती है, आपको इनफैक्ट आखिरी स्मेल तक वो हिंट्स ऑफ एप्पल आते रहते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ गाइज, एक ही इंसान को इसको अलग अलग टाइम पे स्निफ कराओगे ना, उसके रिएक्शंस, उसकी बातें अलग लगेंगी। जब आप इसकी ओपनिंग, उसको ऐसे आपने मारी ओपनिंग, आप पूछोगे उससे, तो डेफिनेटली ज्यादातर लोग बोलेंगे कि नहीं जमा। एंड फिर 1 घंटे या 2 घंटे बाद आप सेम फ्रेग्रेंस उसको स्निफ कराओ जो ड्राई डाउन है इसका, एंड दैट सेम पर्सन विल बी लाइक, भाई ये तो मजा आ गया। सच बता रहा हूँ आपको, अभी सामने मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ तो 28 मिनट और 40 सेकंड हो चुके हैं इस वीडियो को शूट होते हुए। आप लोग कहेंगे कि भाई इतनी बड़ी तो वीडियो ही नहीं है, तो कट शॉट करके आता है ना, पीछे देखो कोई ना कोई हॉर्न मार रहा है। अभी हम जो शूट कर रहे हैं, टाइम हो रहा है 7:30 रात के, तो पीछे हॉर्न वन आ रहा होता है, तो मेरी जो बात हो रही होती है, जो मैं कह रहा होता हूँ, मेरे को ऐसा इंटरप्ट होता है, तो मेरे को काटना पड़ता है, वो मेरे को रीशूट करना पड़ता है वो, तो इस चक्कर में। खैर, जो मैं आपको बताने जा रहा था कि 28 मिनट से वीडियो शूट हो रही है, इसके काफ़ी रंग मैंने स्निफ कर लिए, एंड अभी भी साइड में वो टोबैको स्मोकी चल रहा है, एंड मेरे को थोड़ा थोड़ा एप्पल भी ऐसा नाक में घुस रहा है। तो इस फ्रेग्रेंस की वो खासियत है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये एक वुडी, वार्म, स्वीट, स्मोकी फ्रेग्रेंस है। ऑल्दो लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी पसंद आएगा। शर्त यहाँ ये है कि उनको एप्पल शीशा एकॉर्ड अच्छा लगता हो तो, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसकी ओपनिंग
के बाद ही इसको रिजेक्ट कर देते हैं। एंड मैं भी आपको यही बोलूँगा कि भाई रादर देन गोइंग फॉर फुल बॉटल, पहले इसका डिकैंट वगैरह ले लेना, क्योंकि अगर पसंद नहीं आया तो आप कहोगे कि जाहिद ने तो बोला था अच्छा लग रहा है। भाई देखो, ये जो परफ्यूम है, फ्रेग्रेंस है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। हो सकता है मुझे कोई चीज़ पसंद आ रही हो सकता है आपको ना आए। अभी मेन बात जो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई इसकी लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा नहीं है। स्किन पे मेरे ये हार्डली 5 से 6 घंटा ही टिकता है और द परफॉर्म कंसंट्रेशन है, विंटर्स के लिए परफेक्ट है। अभी विंटर में मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम 8 घंटा ये स्किन पर रहे, बट 5-6 घंटे से ज़्यादा स्किन पर नहीं रहता है। एंड कपड़ों पर भी इसको मैंने देखा 8-10 घंटे से ज़्यादा नहीं चला यार। पता नहीं इंटरनेट पे कौन बोल रहा है कि एक दिन रह रहा है ये कपड़ों पे, नहीं रह रहा भाई, हार्डली 10 घंटा 11 घंटा। एंड स्किन पे वही जो मैंने आपको बोला 5-6 घंटा। नो डाउट प्रोजेक्शन इसकी अच्छी है, रूम फिलर है। कोई भी जब एंट्री मारता है जिस भी जगह आप हैं तो वो एक बारी पूछेगा ज़रूर कि तुमने लगाया क्या है, तो वो चीज़ इसके साथ है। बट देन लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 घंटा। विंटर्स में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई कम से कम 7-8 घंटे तो चलना चाहिए ना यार, क्योंकि टेम्परेचर डाउन रहता है, इजीली हमें स्वेट वगैरह नहीं होता, तो चलना चाहिए। दिस इज़ समथिंग जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ ठंडे वेदर में ही वेयर करना चाहिए। बरसात का जो मौसम होता है, जब ठंड पड़ने लगती है बरसात में भी आपको थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडापन लगने लगता है, तब भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट समर गर्मी वाले वेदर में इसको बिल्कुल नहीं पहनना है, नहीं तो खुद तो उल्टी करोगे ही करोगे, सामने वालों को भी करवा दोगे। विंटर के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अभी एक चीज़ समझना, इसको कॉलेज में वेयर करके ना जाएं। दिस इज़ नॉट समथिंग कि जिसको आप कहीं पर भी वेयर करके पहुंच जा रहे हैं, कहीं पर भी आप पहनकर पहुंच जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये वो वाली चीज़ नहीं है। इनफैक्ट इसको आप अपनी हर फैमिली गैदरिंग में भी ना पहने। कहाँ पहन सकते हैं? डेट नाइट पर आप इसको वेयर कर सकते हैं। आप पार्टी करने जा रहे हैं, क्लबिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पर आप इसको वेयर कर सकते हैं। शादी का कोई फंक्शन है उसमें आप वेयर कर सकते हैं इसको। कोट एंड कोट जहाँ पे चकाचौंध चमक है, जहाँ पर लोग अतरंगी सतरंगी टाइप का फ्रेग्रेंस पहनेंगे जस्ट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही रंगीन कपड़े पहनते हैं लोग, और जहाँ पे बात हो रही होती है कि अरे तुमने क्या फ्रेग्रेंस वेयर किया, अरे तुमने क्या पहन लिया भाई, तो वहाँ पर आप इसको पहनिएगा, बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है। अब इससे पहले आप पूछे कि जाहिद आपने कॉलेज में वेयर करने के लिए क्यों ना कर दिया। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि इसको उन जगहों पे पहनना चाहिए जहाँ पर थोड़ा सा इंटीमेसी वाला सीन है, कपल वगैरह हैं, या फिर पार्टी वगैरह चल रही है, शादी का कोई फंक्शन है, वहाँ पर पहनोगे तो अच्छा लगेगा। आप कहीं ट्रैवल पर गए हैं जहाँ पर पार्टी वगैरह हो रही है, वहाँ पर इसको आप वेयर कर सकते हो। कॉलेज में मैंने जो मना किया वो ये सीन था कि यार बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सी जगह है, और आप ऐसा कुछ चमकता धमकता पहन के जाएंगे तो फिर आपको जज किया जाएगा, आपका प्रोफेसर ही आपको जज करेगा कि हाँ चमका क्या रहा, ठीक है मैं फिर एग्जाम में नंबर काट लूँगा। बाकी डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन। मेरा था कि मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ कैसे कब वेयर करना चाहिए। सो ये थी मेरी परफ्यूम की कहानी ऑन परफ्यूम स्टोरी बाय जाहिद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इसको आज से पहले कभी स्निफ किया है या आप ऑलरेडी इसको ओन करते हैं तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि जो दूसरे व्यूवर्स आ रहे हैं उनको भी समझ आए कि एक्चुअली में जो मैं कहना चाह रहा हूँ और जो आप कहना चाह रहे हैं उससे वो क्या समझ रहे हैं, तो एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन भी होती है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपको किस परफ्यूम का रिव्यू चाहिए आप प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।